हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिक केमिकल्स। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टॉक्सिक केमिकल्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों के शरीर में प्रवेश करके उनके नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पदार्थ छोटी उम्र में भी नुकसानदेह हो सकते हैं और इनके प्रभाव शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। डेफिनेशन है टॉक्सिक केमिकल्स ऐसे रासायनिक तत्व या यौगिक जो जीवों के ऊतकों, कोशिकाओं, अंगों और पूरे शरीर को किसी न किसी प्रकार से विषाक्त प्रभाव पहुंचाते हैं, उन्हें टॉक्सिक केमिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स कई अलग अलग सोर्सेस से इन्वायरमेंट में आते हैं। ये सोर्सेस प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी। पहला, इंडस्ट्रियल सोर्सेज। फैक्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज टॉक्सिक मेटल्स, सॉल्वेंट्स, डाइस और हैवी मेटल्स जैसे केमिकल रिलीज करती हैं। ये हवा, पानी और मिट्टी को कॉन्टामिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रीज से और कैडमियम निकलता है लेड और कैडमियम निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, एग्रीकल्चरल सोर्सेज। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हेर्बिसाइड्स का अत्यधिक उपयोग खेतों से बहकर नियर बाय वाटर बॉडीज में पहुंचता है और एक्वाटिक लाइफ को हार्म करता है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। थर्ड है डोमेस्टिक सोर्सेज। हाउस होल्ड क्लीनर्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कई बार हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो इंडोर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल, फ्लोर क्लीनर्स में फेनॉल होता है जो स्किन इरिटेशन कर सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज में से निकलने वाले केमिकल्स और अनयूज्ड ड्रग इन्वायरमेंट में मिलकर टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं। एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स के इम्प्रॉपर डिस्पोजल से बैक्टीरियल रेसिस्टेंस बढ़ सकता है। नेक्स्ट है माइनिंग एंड मेटालर्जिकल एक्टिविटीज। माइनिंग के दौरान आर्सेनिक, मर्क्यूरी जैसे जहरीले तत्व रिलीज होते हैं जो पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड माइनिंग से माइनिंग में साइनाइड का यूज होता है जो हाईली टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर एमिशन। वेसल से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड जैसे पोल्यूटेंट्स भी टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल, पुराने पेट्रोल वाहनों से निकलने वाला लेड बच्चों में ब्रेन डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल सोर्सेज। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स नेचुरली भी उत्पन्न होते हैं, जैसे वॉल्केनस से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड या कुछ प्लांट्स और फंगी द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स। एग्जाम्पल, अल्फा टॉक्सिन एक फंगल टॉक्सिन है जो खराब अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स को उनके प्रभाव और नेचर के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है कार्सिनोजेंस। ये केमिकल शरीर की सेल्स में अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू कर देते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। एग्जाम्पल, एब्सेटोस, बेंजीन, टबाको स्मोक। नेक्स्ट है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जो डीएनए स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं जिससे जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। एग्जाम्पल, रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड। थर्ड है टेट्रा टेट्राटोजेंस। प्रेगनेंसी के दौरान ये फीटस के नॉर्मल डेवलपमेंट को बाधित करते हैं। एग्जाम्पल, थैलेडोमाइड और अल्कोहल। नेक्स्ट, न्यूरोटॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन ब्रेन और नर्व्स पर असर डालते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन और मेमोरी जैसी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। एग्जाम्पल, मर्क्यूरी, लेड, पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स। ये शरीर के हॉर्मोन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को ब्लॉक या मिमिक करते हैं जिससे डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बीपीए और डीटीटी एंड पिथालेट्स। नेक्स्ट है हेपेटोटॉक्सिन्स। ये सब्सटेंस लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं जो बॉडी का मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन होता है। एग्जाम्पल, पैरासीटामोल का ओवरडोज और अल्कोहल। नेक्स्ट है नेफ्रोटॉक्सिन्स। ये केमिकल्स किडनी की फिल्टरिंग एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं जिससे वेस्ट रिमूवल प्रोसेस बाधित होता है। एग्जाम्पल, कैडमियम, सर्टेन एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट। टॉक्सिक केमिकल्स का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनके मुख्य प्रभाव निम्न है। पहला है वाटर पोल्यूशन।
टॉक्सिक केमिकल्स नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, जिससे एक्वाटिक लाइफ मर सकती है और पीने का पानी अनसेफ हो जाता है। सेकेंड है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ये केमिकल्स फूड चेन में जमा होकर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाते हैं, जिससे टॉप प्रेडेटर्स और इंसानों पर गंभीर असर होता है। थर्ड है रेस्पिरेटरी एंड नर्वस प्रॉब्लम्स। एयरबोर्न टॉक्सिन्स सांस के जरिए शरीर में जाकर लंग्स और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इससे अस्थमा, मेमोरी लॉस या पैरालिसिस तक हो सकता है। नेक्स्ट है सॉइल डिग्रेडेशन। टॉक्सिक केमिकल्स मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। इससे क्रॉप यील्ड घटती है और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। कुछ टॉक्सिन्स हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करके इनफर्टिलिटी, बर्थ डिफेक्ट्स और बच्चों की ग्रोथ में रुकावट पैदा कर सकते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। टॉक्सिक केमिकल से होने वाले प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए कई नियंत्रण और प्रबंधन उपाय अपनाए जाते हैं। पहला है रेगुलेटरी लॉज एंड पॉलिसीज। सरकारें टॉक्सिक केमिकल्स के उत्पादन, उपयोग और डिस्पोजल के लिए सख्त कानून बनाती है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, हजार्डस वेस्ट रूल आदि। सेकंड है वेस्ट ट्रीटमेंट एंड सेफ डिस्पोजल। इंडस्ट्रीज को टॉक्सिक वेस्ट से सीधे इन्वायरमेंट में छोड़ने वेस्ट को सीधे इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले उसे ट्रीट करके न्यूट्रलाइज करना होता है, जैसे इंसिनरेशन, केमिकल ट्रीटमेंट या सिक्योर लैंडफिल में डिस्पोजल। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिस्क असेसमेंट। रेगुलर मॉनिटरिंग और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक्सपोजर लेवल सुरक्षित सीमा के अंदर हो। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन एंड ग्रीन केमिस्ट्री। हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस के बदले सेफर अल्टरनेटिव्स और इको फ्रेंडली केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। वर्कर्स को वर्कर्स और आम जनता को टॉक्सिक केमिकल्स के खतरों और सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जाता है, ताकि एक्सीडेंट्स और एक्सपोजर से बचा जा सके। कंक्लूजन देख लेंगे। टॉक्सिक केमिकल्स एक गंभीर पर्यावरणीय और जैविक खतरा है, जो न केवल व्यक्तिगत हेल्थ बल्कि पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। इनसे निपटने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, जागरूकता और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड WHO गाइडलाइंस, www.youtube.com नोट्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।